तो जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोग 10 हफ्ता में पूरा नीट का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं और हर हफ्ता में 5-5 चैप्टर्स करके कर रहे हैं, 5 या 6 चैप्टर्स करके। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का बहुत सारा चैप्टर्स एट द एंड ऑफ 10 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला 2 हफ्ता तो हो गया। अब तीसरा हफ्ता का क्या रूटीन होगा वो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि ये जो वीक 3 है इसके अंदर ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ाई होगा, मतलब बेसिकली ये ऑर्गेनिक ओरिएंटेड वीक रहेगा। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और इसको एक तरह का बूस्ट मिलेगा। जो चैप्टर्स आ रहा है वो है IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और बायो में ये 2 चैप्टर होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको कंप्लीट कैसे करना है, तो इसका एक टेंटेटिव प्लानर जो है वो ऊपर दे दिए हैं और ये टेलीग्राम पे भी अपलोडेड रहेगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो इसको फॉलो कैसे करना है बता दे। जैसे ये बॉक्स बना हुआ है बहुत सारा, तो ये एक बॉक्स यानी कि एक दिन का टारगेट है इसमें। तो जैसे ऊपर डेट लिखा हुआ है 10 यानी कि संडे का दिन, फिर 11, 12, 13, 14, ऐसे करके ये 17 तक चलेगा। 16 तक प्लानर चलेगा, 17 को टेस्ट होगा और टेस्ट 3 होगा और उसके साथ एक बफर रख दिए। बफर यानी कि अगर कुछ छूटे बढ़े या फिर ज़्यादा हो जाए, कुछ बच जाए, कुछ रह जाए या थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, तो ये 17 तारीख को कर सकते हैं और उसके बाद टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के बाद ऑब्वियसली एनालिसिस करना पड़ेगा। तो टारगेट्स कैसे फॉलो करना रहेगा वो एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि पहला 10 तारीख यानी कि संडे यानी कल का दिन, तो उसमें क्या करना, IUPAC का थ्योरी पढ़ लेना है। थ्योरी पढ़ लेना है। अगर मान लो किसी का थ्योरी हुआ हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या करेगा कि वो जो नोट्स है उसके पास उसको रिवाइज करेगा। और मान लो जैसे किसी का अगर थ्योरी नहीं हुआ है, बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो वन शॉट जाके देख लेगा यूट्यूब पर से। कोई अच्छा खासा 7-8 घंटा का, 10 घंटा का वन शॉट उठाना, पूरा जो वन शॉट है वो 10 तारीख को देख के कंप्लीट कर देना। 10 तारीख को वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, तो 11 तारीख को उसका क्वेश्चंस बना लेना है। क्वेश्चंस कितना बनाना है, 100%, यानी कि 100-150 क्वेश्चन कोई भी अगर बुकलेट होगा या मॉड्यूल होगा, पैकेज होगा, तो वो बना लेना है इसके अंदर। ये हो जाएगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म में जाना। आइसोमेरिज्म का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी भी वन शॉट से कर सकते हैं या फिर नोट्स रिवीजन कर लेना अगर हो चुका है। उसी मेथड से हम लोग आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा। अब जो है GOC का बारी आता है। GOC जो है वो थ्योरी देखना है 50%, क्योंकि GOC जो ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा चैप्टर है जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि 50% करने का मतलब है कि मान लो 10-12 घंटा का वीडियो है तो हम लोग सिर्फ 5-6 घंटा देखेंगे। मान लो 100 पेज का नोट है तो सिर्फ 50 पेज पढ़ेंगे और बाकी का जो 50 पेज बच जाएगा वो यहाँ कर लेंगे। और अगर मान लो कोई वन शॉट देख रहा है तो 5 घंटा इधर, 5 घंटा इधर देख लेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी मॉड्यूल, पैकेज या जो भी मटेरियल्स या बुक्स है उसको उठाना, उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन होगा GOC का, यहाँ पर पूरा लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा हम लोग का ऑर्गेनिक का खेल खत्म। अब बात रहा बायो का। तो बायो जो है वो 11 तारीख को होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में वन शॉट देख लेना है, अगर किसी का नहीं हुआ हुआ है। अगर हो गया है तो अपने नोट्स वगैरह रिवाइज कर लो, NCERT पढ़ लो, कम से कम 2 से 3 बार NCERT पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको, क्वेश्चन का जो PDF है 200, 250, 300 क्वेश्चन जो भी होता है मैराथन टेस्ट सीरीज़ का, जो कि मेंटरशिप स्टूडेंट्स को कराया जाता है, वो वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेना है। तो प्रैक्टिस करके जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज हो जाएगा कंप्लीट। और कोशिश करना कि पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो और NCERT 2 से 3 बार एटलीस्ट रीड करना। अब बात रहा दूसरा बायो का चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ये कब करना है, ये करना है हम लोग को 14 तारीख को, थर्सडे के दिन। तो मॉलिक्यूलर बेसिस जो है वो बड़ा चैप्टर है काफ़ी, उसके अंदर काफ़ी कंटेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट कोई बड़ा वाला उठा लेना जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेंड है। और अगर हो गया है तो NCERT पढ़ लेना अच्छे से। NCERT को 3-4 बार पढ़ना, मतलब कि 14 तारीख को पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब उसके बाद जो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा वो हम लोग कर लेंगे 15 तारीख को। तो 15 तारीख को भी ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। GOC का आधा थ्योरी ही करना रहेगा, 5 घंटा में हो जाएगा। और बाकी 5-6 घंटा में जो भी है क्वेश्चंस लगा लेना है। क्वेश्चंस लगा लेना अच्छे से, जो जो गलती हो जाए उसका एनालिसिस कर लेना कि कहाँ गलती हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो इस तरीके से केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाल दिए अलग से, ताकि फिज़िक्स भी ऐसा नहीं हो छूट जाए या फिर टारगेट्स करते टाइम बोरिंग नहीं लगे। तो हम तीनों सब्जेक्ट थोड़ा बहुत इंक्लूड करके डालें। बेसिकली ऑर्गेनिक ओरिएंटेड तो है, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में अलग अलग सब्जेक्ट भी करते रहना चाहिए।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो थ्योरी कर लेना 50%, यानी कि अगर हो गया है तो नोट्स रिवाइज कर लेना, अगर नहीं हुआ है तो क्या कर लेना, वन शॉट देख लेना। आधा वन शॉट इधर देखेंगे, आधा वन शॉट इधर देखेंगे। जब वन शॉट हो जाए, थ्योरी हो जाए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस दिन भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक तरीके से बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही जैसा है, क्योंकि बस आपको टिक मारना, आपको कुछ लंबा सॉल्व नहीं करना है। तो ये हो जाएगा। अगर मान लो नहीं हुआ तो यहाँ पर एक्स्ट्राज दिए हुए, एक्स्ट्राज में रिविजन कर लेना, कुछ बच गया तो वो कर लेना, और उसके बाद इस दिन टेस्ट दे देना है। तो इस तरीक़े से वीक 3 में ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद मार्क्स बताना, और उसके बाद फिर हम लोग वीक 4 स्टार्ट करेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।